ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस बाल कांड से। मित्रों, हमने ये प्रसंग लिया है भरत जी चित्रकूट के मार्ग में। इसका मित्रों पिछला वीडियो हमने भाग 1 जो है आप लोगों से साझा किया था इसी खंड का, और आज भाग 2 इसी की आगे की, जो जहाँ से कल हमने कथा ये छोड़ी थी उसी के आगे की कथा मित्रों हम आप लोगों से साझा करेंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। भरत दरसु देखत खुल्यो, मगलो घन कर भाग, और जन सिंघल बासिन भयो, विधि बस सुलभ प्रयाग। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो देवलोक से सिंघल द्वीप के बसने वालों को तीर्थ राज प्रयाग सुलभ हो गए। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। तीरथ मुनि आश्रम सुर धामा, निरखि निमाजहि करहि प्रणामा। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं। मन ही मन मांगहि बरु एहू, सिय राम पद पदुम सनेहू। मिलहि किरात कोल बनबासी, बैखानस बटु जति उदासी। और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों के प्रेम हो। मार्ग में भील कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। करि प्रणाम पूछहि जेहि तेहि, और केहि बन राम लखनु भय देहि। ते प्रभु समाचार सब काहि, और भरतहि देखे जन्म फल लाहि। उनमें से जिस तिस से प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में रहते हैं। वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जे जन कहाई कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे। एहि विधि बूझत सबहि सुबानी, सुनत राम बनबास कहानी। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यार मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते हैं और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। तेहि बासर बस बसी प्राताहि, चले सुमिरि रघुनाथ। राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ। उस दिन वही ठहर कर दूसरे दिन प्रातः काल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। मंगल सगुन होई सब काहू, फरकहि सुखद बिलोचन बाहू। भरतहि सहित समाज उछाहू,
मिली है राम मिटहि दुख दाहू। सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। करत मनोरथ जस जिय जाके, जाई स्नेह सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग डगी डोलहि, बिह बल बचन प्रेम बस बोलहि। जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सभी स्नेही रूपी मदिरा से छके प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल हैं, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेमवश विहल वचन बोल रहे हैं। राम सखाते ही समहि दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरित पय तीरा, असीय समेत बसहि दो बीरा। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामद गिरी दिखलाया, जिसके निकट ही पैसोनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। देखे करहि सब दंड प्रणामा, कही जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन यस राज समाजू, जनु फिर अवध चले रघुराजू। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हों। भरत प्रेम ते ही समय जस, तस कहि सकई न शेष। कभी अगम निज जिमि, ब्रह्म सुख आह मम मलिन जनेश। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन ढर के। जलु थलु देखि बसे निस बीते, कीन गवन रघुनाथ प्रीते। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। तो मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों से बात कर रहे थे भरत जी चित्रकूट के मार्ग में। और आज मित्रों ये कथा हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके आगे की कथा कल हम अपने अगले वीडियो में आप लोगों से साझा करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो, हनुमान की जय हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।